90 वाला वी ट्री। ऐसी मान्यता है कि हिंदू कॉलेज का वर्जिन ट्री अनंत काल से है। यहाँ शादियाँ होती थी। हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर हिंदू कॉलेज के लड़के कॉलेज में वर्जिन ट्री वी आकार के पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। वे बॉलीवुड की एक हीरोइन को डम डमी माई देवी के रूप में पूजते हैं। उसके पोस्टर पेड़ से चिपकाए जाते हैं। कॉलेज के छात्र पेड़ को कॉन्डम से सजाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो छात्र इसमें भाग लेते हैं उनके लिए यह पूजा अनुष्ठान सौभाग्य लाने वाला होता है कि अगले 6 महीनों के भीतर प्यार में पड़ जाएंगे और पूजा के 1 साल के अंदर वह अपनी वर्जिनिटी खो देंगे। यह हिंदू कॉलेज की सालों पुरानी परंपरा थी, लेकिन शालू को यह बात पसंद नहीं थी कि केवल एक हीरोइन को उसका हिस्सा बनाया गया है। वह पूजा वाले दिन अपनी 2-3 सहेलियों के साथ बैठ गई कि केवल डम डमी माई की पूजा ही क्यों हो, क्यों केवल किसी हीरोइन के पोस्टर वहाँ लगे, किसी हॉट मेल एक्टर की भी पूजा हो। जिस एक्टर की भी पूजा हो उसको लव गुरु बोला जाए। मेल एक्टर को चुनने के लिए हॉस्पिटल में लड़कियां वोट डालें। उसने नाम भी सोच लिया था, बल्कि उसने मैंने प्यार किया से बने नए स्टार सलमान खान का नाम लव गुरु के लिए प्रपोज कर दिया था। शालू काले कुर्ते में बैठ गई। साथ में उसने 2 पोस्टर बना लिए। एक पर लिखा था लव हैज़ नो जेंडर। दूसरे पोस्टर पर एक बड़ा सा दिल बना था जिसके बीच में कबूतर के साथ सलमान खान की एक क्यूट सी फोटो थी। नीचे लिखा था लव गुरु। उधर हिंदू कॉलेज की परंपरा के हिसाब से एक लड़का बाकायदा जनेऊ पहनकर हीरोइन की आरती करने की तैयारी में था और शालू ने सीधा कॉलेज की परंपरा को ही चैलेंज कर दिया। शालू को कुछ सीनियर्स ने समझाने की कोशिश की, लेकिन शालू कहाँ मानने वाली थी। बवाल और भीड़ बढ़ने लगी। जब यह सब हो रहा था तब कुमार आलोक कैंटीन से निकलकर अपने हॉस्टल में पढ़ने जा रहा था। क्योंकि कुमार आलोक बहुत सोच समझकर तोल मोल कर कोई भी बात करता था तो उसकी बात कॉलेज प्रेसिडेंट भी सुनते थे। कुमार आलोक को लोगों ने कॉलेज की डिबेट में सुन रखा था, क्योंकि पिछले 2 साल से वह डिबेट कंपटीशन जीत रहा था। इसलिए वह कुछ भी बोलता था तो उसमें या तो वजन आ जाता था या फिर लोग अपने आप वजन ढूंढ लेते थे। उसने देखा शालू को लोगों ने घेर रखा है और उसको धमकाए जा रहे हैं। आपको कॉलेज की परंपरा के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है मिस शालू। जिस लड़के को पूजा करनी थी उसने शालू को धमकाने वाले टोन में कहा। एक बार उसने बोल दिया तो बाकी लोगों ने भी यही कहना शुरू किया। शालू की बात को ऐसे लिया गया जैसे कि वह कॉलेज की महान परंपरा के साथ खिलवाड़ कर रही हो। इससे भी शालू व उसकी गिनती की 3 सहेलियां और बाकी के कम से कम 30-40 लड़कों के बीच में चिल्लम चिल्ली शुरू हो चुकी थी। हर कोई बस यही बोल रहा था, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। शालू का गुस्से में पारा एकदम हाई हो चुका था। चूँकि थिएटर करते हुए उसे घंटों बोलने की प्रैक्टिस थी, इसलिए बाकी लोग थक भी जा रहे थे, लेकिन शालू एकदम से फ्रेश थी, जैसे कि सिंकारा की पूरी बोतल गटक कर आई हो। कुमार आलोक को शालू की बात ठीक लगी। ये तो वह एक ही कोर्स में थे, लेकिन कभी उनकी बात नहीं हुई थी। हालांकि दोनों एक दूसरे को जानते थे। उसने शालू के 1-2 प्ले देख रखे थे और शालू ने कुमार आलोक की 1-2 डिबेट सुनी थी। कुमार आलोक उस भीड़ में घुसकर शालू के पास आया और एक अपने ही बैच के लड़के के कंधे पर हाथ रखकर पीछे किया और बोला, चढ़े ही आ रहे हो, थोड़ा पीछे होकर बात करिए। शालू जी सही तो कह रही है, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? चूँकि कुमार आलोक बहुत अच्छा बोलता, इसलिए हर पार्टी के लोग उसको अपनी तरफ करना चाहते थे, लेकिन कुमार आलोक ने कभी कोई साइड नहीं ली थी। ऐसा लड़का शालू के साथ खड़ा था, इस बात से लोग सख्ती में आ गए। इसी बीच किसी ने पीछे से टॉन्ट कसा, कॉलेज की डिबेट नहीं है कि कुछ भी ज्ञान पेलते रहोगे आलोक, ये कॉलेज की परंपरा है। कई बार परंपरा तोड़ने से ही नई परंपरा बनती है। आलोक ने भीड़ में हर एक आंख में घूरते हुए कहा। कॉलेज का सबसे अच्छा डिबेटर और सबसे अच्छे एक्ट्रेस अगर एक साथ खड़े हो जाए तो उनसे बातचीत में पार पाना तो असंभव ही था। धक्का मुक्की शुरू हुई। कोई पीछे से चिल्लाया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस पर कुमार आलोक ने जवाब दिया, और बातों के भूत लातों से नहीं डरते। मामला भड़क चुका था। कुछ लोगों ने कुमार आलोक और शालू को घसीटकर वीट्री के पास से दूर कर दिए। जाते हुए कुमार आलोक यही बोलता रहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। शालू ने बाप और भाई की कुछ गालियाँ ईजाद की थी। घसीटे जाते समय उसने वह सब कुछ दाग दी। इसके भाई की, इसके बाप की, फक यू। शालू के मुंह से ये गालियाँ सुनते हुए कुमार आलोक को भी हंसी आई थी। शालू के पास बस अब सलमान खान वाला पोस्टर बचा था।
लव हैज़ नो जेंडर वाला पोस्टर और विचार 14 फरवरी 1990 की ज़मीन में कई खो चुके थे। दुनिया को अभी एक लंबी दूरी तय करनी थी। बहुत दूर घसीटने के बाद शालू और कुमार आलोक को छोड़ दिया गया। दोनों की पहली मुलाकात थोड़ी अजीब थी। धक्का मुक्की में कुमार आलोक की हाफ शर्ट के 2 बटन टूट गए थे और शर्ट थोड़ी सी फट गई थी। शालू के बाल बिखर चुके थे और काजल भी आँख से निकलकर गाल पर आ चुका था। उन दोनों को कॉलेज की हद से काफ़ी बाहर खदेड़ा जा चुका था। टहलते हुए वे पास के ही जय सिंह के ढाबे पर रुके। वे अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये हुआ क्या। टपरी वाले ने तुरंत ही जगह बनाकर उन दोनों के लिए पटरा अलग रख दिया। बैठने के बाद कुमार आलोक ने चाय वाले को 2 चाय बनाने का इशारा किया, यह न जानते हुए कि शालू चाय पीती भी है या नहीं। हम कुमार आलोक, बोधगया से। हमें आपका नाम पता है। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। हम शालू अवस्थी, लखनऊ से। बहुत अच्छा एक्टिंग करती है आप। कौन सा प्ले देखे आप? शालू ने पूछा। कुमार आलोक को प्ले का नाम याद नहीं आया। ऐसे नाम तो याद नहीं है, लेकिन शायद कोई शेक्सपियर बाबा का था। शेक्सपियर बाबा? पहली बार सुना हमने शेक्सपियर के साथ बाबा। शालू ने बाबा शब्द पर ज़्यादा जोर देते हुए कहा। हाँ, अच्छा लिखने वाले बाबा ही तो होते हैं। इतना ज्ञान हो जाता है कि लिखना पड़ जाता है। आपने पढ़ा है शेक्सपियर? शेक्सपियर में हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है। क्या पढ़ते हैं आप? वह सब कुछ जिससे यूपीएससी का पेपर क्लियर हो जाए। यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं? देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मान लीजिए वैसे तो होगा नहीं कि आप क्लियर न कर पाए, लेकिन अगर 1% आप क्लियर नहीं कर पाए तो नहीं करेंगे देश सेवा। स्पेशल चाय आ चुकी थी। एक सिप लेने के बाद कुमार आलोक ने कहा, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारा होगा नहीं, लेकिन आपका सवाल अच्छा है, हम सोचकर बताएंगे। रुमाल है आपके पास? हम साफ करके लौटा देंगे। कुमार आलोक ने अपनी बाई जेब से रुमाल निकाल कर देखा। वह थोड़ा सा गंदा था। उसने रुमाल खोलकर उसको उल्टी तरफ से मोड़कर शालू की तरफ बढ़ा दिया। शालू ने चाय के टपरी पर लगे हुए एक छोटे से शीशे में अपने आप को देखा और काजल जो कि गाल पर आ गया था उसको साफ करके रुमाल अपने पास रख लिया। साफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे साफ। अरे, हम कह रहे हैं हम साफ करके देंगे। शालू ने बात साफ कर दी कि उससे जिद करना बेफिजूल है। चाय की टपरी से उठने से पहले कुमार आलोक ने पूछा, आपको सलमान पसंद है? बहुत नहीं, बहुत पसंद है। क्यों, क्या हुआ? ज़्यादा फिल्म तो हम देख नहीं पाते, लेकिन मैंने प्यार किया देखे थे। भाग्यश्री बहुत क्यूट लगी थी हमें। टपरी वाले ने सामने दाना चुग रहे 2 कबूतर की तरफ कुछ दाने फेंक दिए। शालू ने चाय के पैसे देने के लिए पर्स में हाथ डाला। कुमार आलोक ने टपरी वाले को इशारा किया कि हिसाब में लिख लेना। दोनों के बीच वेटरी पर जो हुआ उसकी एक बार भी बात नहीं हुई। रुमाल अब शालू के पास था। सलमान खान का पोस्टर टपरी वाले ने रख लिया था। कुमार आलोक ने कॉलेज आने के बाद से पहली बार किसी लड़की से इतनी देर तक बात की थी। उसको अच्छा लग रहा था। वो वाला जो अच्छा होता है, जिसमें आदमी खुद ही उस घटना को बार बार अपने दिमाग में रिवाइंड करके बार बार देखता है। हर बार रिवाइंड करने में बात के अलग ही मतलब खुलते हैं। जैसे कि 2-3 बार रिवाइंड करने के बाद कुमार आलोक को याद आया कि रुमाल शालू के पास ही छूट गया है। उसने अपनी बाई जेब में ऐसे हाथ डाला जैसे कि रुमाल अब भी वहाँ हो। उसको रुमाल से खाली हुई जगह बहुत अच्छी लगी। इब्न बतूती, जैसे रुमाल आपके पास छूट गया था, वैसे ही कुछ न कुछ छूटता रहे तो एक सिलसिला चल निकलेगा। उस दिन कमरे में आकर हमने अपने सारे रुमाल साफ किए। क्या पता कब ज़रूरत लग जाए। कुछ न कुछ बचा रहे तो बातों के लिए बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, वरना हर बात शुरू करने से पहले कोई बात ढूंढनी पड़ती है, और बातों में आप तेज है, हम नहीं। कुमार आलोक, 1990। PS, एक दिन जब शब्द थक कर अपना मतलब खो देते हैं, तभी कोई लड़का किसी लड़की के लिए फिर से उस शब्द को आसमान से खोद निकालता है। उसी दिन बारिश होती है, उसी दिन कोई अपनी पहली कविता लिखता है। एक दिन हम आपके लिए कोई नया शब्द खोजेंगे।